वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल STD.95 में। देखिए आज हम लोग DIAS का टेस्ट नंबर 10 लगाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है तैयारी को बहुत ही स्पीड से करिए। आप पीटी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही टाइम पीटी के एग्ज़ाम में नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पर DIAS का टेस्ट नंबर 10 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने DIAS का टेस्ट नंबर 8 तक देख रखा है। ठीक है, 9 छोड़ रखा गया है। 9 अभी इसके पश्चात आप लोगों को 9 करवा दिया जाएगा। अभी हम लोग DIAS का टेस्ट नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, और दृष्टि के टेस्ट नंबर 3 तक हो गए हैं। ठीक है, उनको भी आप लोग चैनल पे आकर के देख सकते हैं। जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 5 तक करवा दिए गए, इनको भी आप लोग देख सकते हैं आकर के चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, धे के टोटल 30 टेस्ट आने वाले हैं। जीएस वर्ड के भी टोटल 30 टेस्ट आने वाले हैं। और दृष्टि के टोटल 16 टेस्ट आने वाले हैं। तो ये सभी टेस्ट आप लोगों को पूरे एक ही जगह पे एक ही चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अगर पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो भी लाइक कीजिएगा। देखिए, ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में है। अगर आप लोगों को ये बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, आज का पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसमें से सत्य देखना है। तो निकेत में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये असत्य कथन लिखा हुआ है, क्योंकि निकेत वो होता है जहाँ पर एक ही प्रकार की प्रजातियां या फिर उसकी उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और आवास में एक ही प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, ये भी गलत है। आवास में देखिए विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। कुल मिला के ये अपोजिट लिखा हुआ है, और इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए, ये पूरा इन्वायरमेंट का पेपर है, तो आप लोग जो है उसी माइंड सेट से इसको लगाइएगा। ठीक है, और इसका अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, अगर वो ओपन ना हो तो आप लोग टेलीग्राम पर आकर के UPPCS टेस्ट सीरीज 2023 सर्च कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का मतलब ये जो यूट्यूब का लिंक है, सॉरी यूट्यूब का लोगो आप लोगों को वहाँ पर दिखेगा येलो कलर का। ठीक है, STD.95 का, तो उसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, वे प्रजातियाँ जो किसी समुदाय में संख्या तथा व्यवहार की दृष्टि से अल्प मात्रा में मौजूद होती हैं। ठीक है, और समुदाय के में मतलब जो समुदाय के लक्षण है उसमें अपना प्रभुत्व को दर्शाती हैं। तो वे प्रजातियां कौन सी होती हैं, अर्थात इसमें कहा जा रहा है संख्या तो उनकी बहुत कम होती है पर उनका प्रभुत्व काफ़ी होता है, तो वो प्रजातियां कहलाती हैं कीटोन प्रजाति। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। तो जैविक समुदाय देख लीजिए, एक ही प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र, तो ये जैविक समुदाय नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के जीवों को समान क्षेत्र, तो ये जैविक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है यहाँ पर। देखिए, इकोटोन दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह सदैव जो है विस्तृत होता है। तो देखिए, ये सदैव विस्तृत नहीं होता है, कभी ये मतलब एक छोटे से क्षेत्र से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र तक ये हो सकता है, तो ये छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और पहला बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल एक सही है। देखिए, इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य इसमें केवल दो है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल दो सही है। नेक्स्ट देखिए, एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए, एल्गल ब्लूम वो होता है जब 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 किसी झील या फिर नदी नदी का जो जो जलतंत्र होता है उसमें जब बहुत ही बड़े मात्रा में शैवाल वगैरह उगाते हैं तो उस पानी का कलर चेंज हो जाता है, उसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं। ठीक है, वो किस कारण होता है, तो वो होता है यूट्रोफिकेशन के कारण। ठीक है, यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन में होता है कि जल में जो है बहुत सारे पोषक तत्व आके मिल जाते हैं, इससे उस जल में शैवालों को उगने में वो काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए जो है जल की जो जल राशि होती है उसमें बहुत सारे शैवाल उगाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है, देखिए अभी कथन है कि बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधे अपना प्रभुत्व रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हरे पौधों का सकल बायोमास जो है जंतुओं की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, तो ये भी सही है। कोई भी जब बायोम होता है तो उसमें हरे पौधों का प्रभुत्व होता है और उनका जो है बायोमास भी अधिक ही होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। और इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, और जो है कथन जो है कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक जैविक अनुक्रमण के संबंध में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है, इनकी प्रवस्था है, तो मतलब उनको यहाँ से क्रम से लगाना है जैविक अनुक्रमण को। तो देखिए, जैविक अनुक्रमण इसमें से सबसे पहले आएगा नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर स्पर्धा, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण।
राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये वैज्ञानिक क्लीमेंट द्वारा दिया गया था, क्लीमेंट याद रखिए, रखना आप लोग, क्लीमेंट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा कैसा होता है? तो खाद्य जाल हमेशा जटिल होता है खाद्य श्रृंखला से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक, तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्री वातावरण में उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, राइट आंसर मतलब ये वाला सही है। नेक्स्ट है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऊर्जा हमेशा एक दिशीय ही होती है। और सर्वाधिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति जो है टैगा वन से होती है, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का संख्या पिरामिड उल्टा होता है? यहाँ पे संख्या पिरामिड की बात की गई है, तो संख्या पिरामिड देखिए वन में उल्टा होता है। वन मीन्स वृक्ष में होता है। वृक्ष मान लीजिए एक वृक्ष है, तो उसमें अगर बहुत सारी जो चिड़िया अपना वास करती हैं, तो ये संख्या पिरामिड उल्टा हो गया। अर्थात यहाँ पे वृक्ष तो एक है, अर्थात इसका जो है आधार संकीर्ण होगा, और जैसे जैसे शीर्ष की ओर जाते जाएंगे तो शीर्ष उसका जो है मतलब विस्तृत भाग में फैला होगा। ठीक है, तो ये हो गया उल्टा पिरामिड, जो संख्या पिरामिड उल्टा हो जाएगा वन में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 से 72 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर नैरोबी में है। IUCN ये इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और WWF इसका मतलब इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ये भी सही है। और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची जो होती है रेड डाटा बुक, तो इसको कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक को यूनेस्को जारी करती है। ठीक है, सॉरी, ये रेड डाटा बुक को IUCN जारी करती है। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इसको अभी आप लोगों को बताया गया था 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ये वन संरक्षण है, ये वन्य जीव है। ठीक है, ये फॉरेस्ट है, ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की गई है इसमें, यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है सूची को सूची दो से सुमेलित करना है। ये आंदोलन है, ये उनके क्षेत्र हैं, जैसे शांति घाटी आंदोलन ये केरल में है। ठीक है, केरल में ये आंदोलन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के टाई जंक्शन पे हुआ था। ठीक है, और ये नर्मदा नदी पे हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था ये आंदोलन, चिपको आंदोलन। एपिको आंदोलन ये कर्नाटक में हुआ था। ये चिपको आंदोलन का ही एक रूप है जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143 यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को इसको जो है लागू किया गया था, मतलब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये ओजोन परत से संबंधित है, इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये लागू हुआ था 1989 से, पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था 1992 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भारत की बात हो रही है, भारत ने कब किया था? तो 1992 में की थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य की बात की जा रही है, तो निकेत के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि निकेत जो है एक सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल सही है। और पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिनियल्स ने किया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एक निकेत में पौधे एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियां और उपजातियां निवास करती हैं। तो देखिए निकेत में विभिन्न प्रकार की नहीं होती हैं, निकेत में जो है एक ही प्रकार के जीव की जाति या फिर उसकी उपजाति निवास करती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति का पूरक होती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें अभिकथन है कि दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र से सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है।
देखिए जो दो प्रत्यंत होते हैं उनके संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दो प्रत्यंत कौन कौन से होंगे? मान लीजिए जैसे कि ये स्थल हो गया, स्थलमंडल हो गया, और ये जलमंडल हो गया, ठीक है। और इन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है ये इसको बोलते हैं इकोटोन। और इसी में जैव विविधता जो है स्थल से और जल से दोनों से अधिक होगी, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में दोनों प्रत्यंतों की प्रजातियों के अलावा अन्य नवीन जाति भी पाई जाती है। नवीन जाति कैसे होगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं और यहाँ पर फिश वगैरह रहती हैं, तो जो उनका मिलन स्थल है इकोटोन, यहाँ पे नवीन जाति भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे उभयचर जातियाँ हो सकती हैं, मेढक हो सकता है, मगरमच्छ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी नवीन जातियाँ हो जाएगी, जो कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा मगरमच्छ जो है ज़्यादा गहराई पे नहीं रहता है, ठीक है ना, मेढक वगैरह भी नहीं रहते हैं, तो ये उभयचर जातियाँ यहाँ पर निवास करेंगी। तो एक नवीन जाति यहाँ पर पाई जाती है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। और इसका देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो है अभिकथ कारण की पुष्टि भी करता है, अभिकथन की पुष्टि भी जो है कारण करता है। नेक्स्ट है देखिए एम स्ट्रिप का संबंध किससे है? तो एम स्ट्रिप ये भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में। और ये बाघों की निगरानी से संबंधित एक ऐप आधारित कार्यक्रम है, ठीक है, ऐप आधारित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था 1973 में, ये बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में चलाया गया था, ना कि 1995 में। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम ये पारित हुआ था 2002 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में पारित हुआ था, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए संरक्षण जो है किसी भी जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जाता है। एक होता है बाह्य स्थानीय, एक होता है स्वस्थानीय। स्वस्थानीय मतलब जहाँ पर जीव रह रहा होता है प्राकृतिक रूप से, तो उसको वहीं पर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। उसमें आ जाएगा नेशनल पार्क आ जाते हैं, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, और जैव मंडल रिजर्व वगैरह उसमें शामिल हो जाते हैं। पर बाह्य स्थानीय जब जब कोई भी जीव बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, यानी कि उसको बचाना बहुत ही मतलब आवश्यक हो जाता है, उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है, तो उनको बाह्य स्थान पर संरक्षण किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से उनको संरक्षित किया जाता है। तो इसमें जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन और जंतु उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क ये सभी आ जाएंगे। पर नेशनल पार्क ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ना कि बाह्य स्थानीय, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए वर्तमान में नेशनल पार्कों की संख्या 106 है टोटल, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट देखिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था यूनेस्को द्वारा, और मैब बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, MAB। और ये पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध मतलब अच्छे होने चाहिए, उसके दिशा में ये कार्य करता है। यह संस्था उसके दिशा में कार्य करती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। और अपने जो जैव मंडल रिजर्व हैं, टोटल 18 जैव मंडल रिजर्व है, वो मैब प्रोग्राम के तहत जो है 18 में से 12 को मैप प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। हाल ही में जो 12वां लेटेस्ट है वो पन्ना जैव मंडल रिजर्व है, उसको भी आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका तो सी हो जाएगा। बर्तन नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षण क्षेत्र होते हैं? देखिए विशिष्ट प्रजाति आधारित पूछा जा रहा है, ठीक है, जो किसी एक ही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए होते हैं, तो वो हो जाएंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। जैसे कि दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसको बनाया गया था हंगुल को संरक्षण करने के लिए, ठीक है। हंगुल एक मतलब हिरन की प्रजाति है। और इसी प्रकार भीतरकनिका वाइल्ड वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। भीतरकनिका कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, और इसमें जो है मगरमच्छ वगैरह को संरक्षित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल ये जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए है, और इसको लागू किया गया था वर्ष 2000 में इसको अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था, और इसको लागू किया गया था वर्ष 2003 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आधुनिक जैव तकनीकी के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है जैव विविधता और प्रत्यंतरी सेवाओं से प्राप्त लाभों को बांटना। तो ये भी जैव विविधता से संबंधित है, पर ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल में नहीं है, ये नगोया प्रोटोकॉल में है। नगोया प्रोटोकॉल अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक
सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये संबंधित है 1979 बान समझौता, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है संबंधित है ओजोन सुरक्षा से, ठीक है, ओजोन संरक्षण से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? तो उनको हो जाती है न्यूमोनोकासिस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट रोग, और नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो इसमें बैक्टीरिया पूछा जा रहा है, तो ये है क्लोरोबियम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए एनाबिना, नॉस्टॉक और रेवुलेरिया, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है नील हरित शैवाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरिया की बात की जा रही है, जीवाणु पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ तरंग का उदाहरण है? दीर्घ तरंग का उदाहरण हो जाएगा माइक्रोवेव्स। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाहल वित्तीय अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल होते हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ पे अत्यधिक बर्फ होती है, और या फिर जहाँ पर अत्यधिक मतलब रेत वगैरह होती है, तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत ही कम होती है। और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये भी सही है। सही दोनों है, पर जो है कारण जो है अभिकथन की पुष्टि नहीं करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे जो है वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो आप लोगों के लिए हम जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्दी उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि के संदर्भ में रामसर संधि का संबंध आर्द्र भूमियों से, तो बिल्कुल सही है। और यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर, यानी कि ईरान में एक स्थान है रामसर, वहाँ पे हस्ताक्षरित हुई थी। ये भी सही है। और इसीलिए देखिए आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। और दोनों सही हैं। तो इसमें असत्य पूछा गया है, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। और भारत ने रामसर संधि पे हस्ताक्षर कब किया था? तो ये किया था भारत ने 1982 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वैकल्पिक परिवहन ईंधन मेथेनॉल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेथेनॉल के बारे में, तो इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, तो ये गलत है देखिए, क्योंकि जो मेथेनॉल होता है वो बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है देखिए, इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है, ये सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बाघ संरक्षण पर पहला एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन थाईलैंड के हुआहिन में आयोजित हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये 2010 में हुआ था, ठीक है। और बाघ संरक्षण पर जो है तीसरा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016 में हुआ था, और ये भारत में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक इसमें से ओजोन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक के भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना है? तो इसके द्वारा निर्धारित ध्वनि का तीव्रता है 75 डेसिबल, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और 90 डेसिबल से अधिक जितनी भी ध्वनि होती है उसको अत्यधिक खतरनाक माना गया है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ, ये बिल्कुल सही है। और भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, ये भी सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसकी स्थापना क्योटो में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी। देखिए ये गलत है, यही सही नहीं है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जो है कानकुन सम्मेलन जो हुआ था, कोप कानकुन में हुआ था, कोप 16, उसमें इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी सभी सही हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण का कारण होती है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, ये ब्राज़ील में, ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे हुआ था। ये कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो ये इसके 5 साल पश्चात हुआ था 1997 में, ये भी सही है। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, ये भी सही है। और रियो +20 में एजेंडा 21 को अपनाया गया था, तो ये देखिए गलत है, एजेंडा 21 को अपनाया गया था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ठीक है, जो हुआ था 1992 में। और रियो +20 हुआ था इसके जो है 20 साल के पश्चात, यानी कि 2012 में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है शब्द एरोजेल या फिर ब्लू एयर या फिर फ्रोजन स्मोक, तो कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं। तो किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ये इंसुलेशन के रूप में देखे जाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा होने की अधिक संभावना होती है? तो ये कपासी वर्षा बादल के साथ होती है ये संभावना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो ये कहाँ पे स्थित है? इसको शॉर्टकट में नीरी भी बोलते हैं, नीरी, ठीक है, NEERI, नीरी। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये किस संस्था द्वारा ये दिया जाता है? ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNEP के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, ये भी सही है। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर को, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, देखिए यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है, ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे संरक्षण है इसलिए ये 26 नवंबर को हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का क्या आशय है? तो इसका आशय है कि प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन मात्रा से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। कथन है कि ऐश्वर्य में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक होती है। देखिए, ऐश्वर्य में भी होती है और यही चीज़ डेल्टा के संबंध में भी सही होता है, ठीक है। और यहाँ नदियों और समुद्र दोनों की विशेषता होती है, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक होती है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये कच्छ वनस्पति स्थल है, ये प्रदेश हैं, जैसे कि धामरा, ये उड़ीसा में है, ये सही है, ठीक है। मुथुपेट, ये तमिलनाडु में, ये भी सही है। कुंडापुर, ये कर्नाटक में ये वनस्पति स्थल पाया जाता है, न कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इको मार्क का आरंभ जो है 1985 में किया गया, तो गलत है, 1991 में किया गया था इको मार्क का प्रारंभ, और इसका लोगो मिट्टी के बर्तन है, ये सही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है कि जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दबाया जाता है तो इसे CNG कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और CNG में 80 से 99% मीथेन होता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसमें असत्य पूछा गया, असत्य कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये भी आप लोग याद रखना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उच्च धातु संचयी पौधा है? तो देखिए, उच्च धातु संचयी, तो देखिए धातु संचयी पौधा हुए होते हैं जो कि हानिकारक जो प्रदूषक होते हैं, जैसे कि पारा हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, इन सबको जो है अपने में अवशोषित कर लेते हैं, तो वो उच्च धातु संचयी पौधे कहलाते हैं। और इसमें से देखिए ब्रेसिका, जंसिया और सनफ्लावर और हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, तो ये सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सभी पौधे हैं, ये उच्च धातु संचयी पौधा है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तम वर्धक काल का जीनोम कौन सा है? ठीक है, लघुत्तम
वर्धन काल का जीनोम, तो ये हो जाएगा टुंड्रा जीनोम। ठीक है, ये ध्रुवीय जीनोम है, ये ध्रुव वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा प्रकार की पाई जाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2022 को प्रभाव में आया। देखिए, ये असत्य है, क्योंकि ये जो है नगोया प्रोटोकॉल ये 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 2010 को इस पर मतलब सिग्नेचर हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, और ये प्रभाव में आया था 12 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, यह अनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। तो नगोया से संबंध में केवल 2 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने आइची लक्ष्य के बारे में पढ़ा होगा। आइची लक्ष्य देखिए इसी नगोया प्रोटोकॉल में अपनाए गए थे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जो है राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना का हिस्सा नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना ये 2008 में अपनाए गए थे। ठीक है, 2008 में राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना अपनाई गई थी, और इसमें जो है ये 8 लक्ष्यों को इसमें निर्धारित किया गया था। उसमें से राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन शामिल था, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, ये तीनों शामिल थे। और इसमें देखिए राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा मिशन ये शामिल नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध किससे है? ठीक है, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, देखिए इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किससे प्राप्त होता है? तो जितना भी मीथेन उत्सर्जित होता है, ठीक है, वातावरण में, उसका लगभग 80% भाग जो है आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क, और ये राज्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, अंसी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और गुगामल ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और नमेरी ये असम में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए 3412 देख लेते हैं। 3412 यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुर सरोवर झील ये आगरा में, ये बिल्कुल सही है, और सुराहा ताल ये बलिया में है। बड़ा ताल ये महोबा में नहीं है, बड़ा ताल देखिए शाहजहाँपुर में है। ठीक है, शाहजहाँपुर में बड़ा ताल है, और चितौरा झील ये बहराइच में, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को आसानी से आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है जो वीडियो को लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतने जल्दी जल्दी आप लोगों को वीडियो, जितने भी टेस्ट हैं सारे वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से पर्यावरण किससे मिलकर बना है? तो पर्यावरण में देखिए जैविक घटक, अजैविक घटक और सामाजिक गतिविधियाँ सभी शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है ये राज्य है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन, तो ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। पेरियार केरल में, ये भी सही है। हेमिस उत्तराखंड, ये देखिए हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में, वर्तमान में ये लद्दाख में, और फोलिस नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कोले आर्द्र भूमि, तो ये किस राज्य में? कोले आर्द्र भूमि ये केरल में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए वर्तमान में आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है टोटल 75। ठीक है, और इसमें से सर्वाधिक किस में है? तो सर्वाधिक तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आर्द्र भूमियों की संख्या है टोटल 14। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। ये दिवस है और ये तिथि है, जैसे कि विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाई जाती है? 20 मार्च को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, और विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 3412। देखते 3412 यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और ये स्टेट हैं। देखिए बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गोवा में, ना कि महाराष्ट्र में, यही सही नहीं है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, औरंग अभ्यारण्य ये असम में, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में, ये सभी सही हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इथियोपियन जैव विविधता पाए जाने की संभावना है। इथियोपियन जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। और भारतीय जैव विविधता पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, और जो यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है वो उच्च हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, और पूर्वी हिमालय घाटी में। यहाँ पर भी देखिए पूर्वी हिमालय घाटी, यहाँ पे जो है मलयालम जैव विविधता पाई जाती है। तो ये जैव विविधता के टाइप हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं ये देखना है, ठीक है। यह पर्यावरण संगठन है, ये उनका मुख्यालय है। जैसे कि ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में, ये बिल्कुल सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में, ना कि न्यूयॉर्क में, ठीक है। ये लंदन में, इसलिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। आईपीसीसी का देखिए जेनेवा में है, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का कहाँ पे, इंग्लैंड में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है। तो सबसे कम जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो ये टुंड्रा बायोम में पाई जाती है, क्योंकि ये बायोम जो है ध्रुवों में पाया जाता है। ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे टुंड्रा बायोम पाया जाता है। टैगा बायोम ये देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से ऊपर पाया जाता है, ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से पोल की ओर जितना भी होगा वहाँ पे टैगा बायोम पाया जाता है, ठीक। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है देखिए, निम्न पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह, तो किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है, तो ये है देखिए वेलकोंडा समूह। या ये वेलकोंडा समूह की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, और आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जल चक्र में होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, काफ़ी जी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है, तो हरित ईंधन के रूप में एथेनॉल का यूज किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा असत्य है ये देखना है। देखिए, जैव उपचार पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है, तो ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। देखिए जो भी टॉक्सिक्स मटेरियल होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो उनको जो है बैक्टीरिया द्वारा उपचारित करने को ही जैव उपचार बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कंपोस्टिंग एक 100 स्थानीय जैव उपचार तकनीकी है, तो ये 100 स्थानीय नहीं है, ये 12 स्थानीय जैव उपचार तकनीकी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। इसमें असत्य पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, केवल 2 होगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कीट बच्चे पौधे उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ की भूमियों में कमी होती है, तो किसकी होती है, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में एक निश्चित समय में किस पदार्थ की उपस्थिति मात्रा जो है खड़ी अवस्था को प्रदर्शित करती है, तो वो अजैविक पदार्थ होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जब एक ही प्रजाति का अध्ययन किया जाता है तो उसको सौ पारिस्थितिकी बोलते हैं, और जब बहुत सारी प्रजातियाँ विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है तो उसको समुदाय पारिस्थितिकी बोलते हैं। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। अभी कथन है देखिए, भारत में वन क्षेत्रों का ह्रास मीन्स कमी भारत के जनसंख्या संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, डायरेक्टली संबंधित है। नेक्स्ट है देखिए, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होते हैं, ये भी सही है, और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही हो रही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कथन कारण टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कथन है कि देखिए, वन जो है कृषि के दास मात्र नहीं है, बल्कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र और उपमाता के समान है। तो वन के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाए, मतलब इसका अभी कथन सही है। कारण देख लेते हैं। कृषि भूमियों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्पादकता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए वन जो है नितांत आवश्यक है, और इसीलिए वन जो है मित्र भी कहलाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 75 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। ये इसको हम लोग अब जो रिमेनिंग 75 जो बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।